Hello everyone, very warmful welcome on Learner Square. Dear students, आज हम Learner Squares पे CTET 2021 के बारे में बात करेंगे कि हम CTET को अपने सेल्फ स्टडीज़ के द्वारा कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि CTET की तैयारी बाहर जा कर के नहीं कर सकते या फिर कोचिंग की जो हाई फ़ी होती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, मेरा ये सेल्फ का एक्सपीरियंस है कि आप सेल्फ स्टडीज़ से भी CTET को क्वालिफाई कर सकते हैं। CTET से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आसपास में जैसे भी माहौल मिलते हैं उन चीज़ों के वजह से हम डर जाते हैं कि हम CTET को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि CTET का सिलेबस क्या होता है, उसकी एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको सिलेबस और कौन सा आपका स्कोरिंग पार्ट है उस चीज़ का आपको प्रॉपर नॉलेज रखना होता है। तो देखिए, CTET में हम 120 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, CTET में 2 पेपर होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2। 2 पेपर होते हैं CTET में, पेपर 1 होता है एक और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो है आपका वो क्या होता है, वो प्राइमरी के लिए होता है 1 to 5। ठीक है, और पेपर 2 जो होता है वो मिडिल के लिए होता है जो कि 6 to 8 होता है। CTET में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि CTET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो CTET के आपके कितने होते हैं, 90 मार्क्स। आपको सिर्फ और सिर्फ 90 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अच्छी स्कोरिंग करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट, CTET का जो पेपर 1 होता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शंस होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी होता है आपका 30 मार्क्स का, जिसको हम CDP बोलते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट होगा आपका 30 मार्क्स का, लैंग्वेज सेकंड होगा 30 मार्क्स का, मैथमेटिक्स होगा 30 मार्क्स का और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होंगी 30 मार्क्स। 5 सेक्शन है आपके पास, पाँचों सेक्शन में आपके पास 30 मार्क्स हैं। अब हम देखेंगे कि हमें पर सेक्शन कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। ओके, देखिए, जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वो क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। आपने जो कुछ भी BA, DLED, BTC, BLED जो कुछ भी आपने किया है, आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की बहुत ही प्रॉपर नॉलेज होगी। चाइल्ड डेवलपमेंट में 30 मार्क्स आपको लाने हैं और आप मुझ पे बिलीव कीजिए कि 20 प्लस जो बहुत वीक स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन किए होते हैं वो भी 20 प्लस आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, CTET कभी भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। CTET आपसे आपके एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में। तो यहाँ देखिए, आप 20 प्लस बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आपने जो कुछ भी चुना है, या फिर इंग्लिश, हिंदी या वॉट एवर लैंग्वेज, ठीक है, जो कुछ भी आपने चुना है उसमें आपका क्या होगा कि 15 मार्क्स के पैसेज होंगे और 15 मार्क्स का आपके पास होगा पेडागोजी। 15 मार्क्स का आपके पास आपका सब्जेक्ट पेडागोजी और 15 मार्क्स का आपके पास पैसेज। अब देखिए, सब्जेक्ट पेडागोजी CDP को आप अपने लैंग्वेज से कनेक्ट करके क्या सोचते हैं, वही आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी कहलाती है। ये भी यदि आपने CTET का यदि आपने CDP का अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो आपको लैंग्वेज पेडागोजी में कभी कोई इशू होगा ही नहीं। 15 में से आप इजीली 10 मार्क्स ला सकते हैं। 10 क्या, 12 ला सकते हैं। और ये जो 15 है आपके पास पैसेज, यदि आपका बहुत वीक है, ठीक है, पैसेज वाला जो रीडिंग सेक्शन होता है, अनसीन पैसेज होता है, यदि आपका बहुत वीक है, हल्की फुल्की ग्रामर आती है इसमें, तो यदि आपका बहुत वीक है फिर भी आप इसमें 10 मार्क्स जरूर से जरूर कर लेंगे। तो ये भी आपका रहा 20 प्लस।
20 जाएगा ये भी आपका लैंग्वेज 1। अब देखिए लैंग्वेज 2, मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था और लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश लिया हो या संस्कृत लिया हो। कभी भी हम लैंग्वेज 1 में वो लैंग्वेज लेते हैं जिसके हम एक्सपर्ट होते हैं, और लैंग्वेज 2 में हम वो लैंग्वेज लेते हैं जो हमारा वीक होता है। लैंग्वेज 2 में यदि आपने संस्कृत या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक भी चूज़ किया है तो यही सेम क्राइटेरिया से आप लगभग 20 तक तो पहुंच ही जाएंगे। नहीं पहुंचते हैं फिर भी आप 18, 17, 16 ला सकते हैं। अब रही मैथ्स की बात, मैथ्स में भी सेम बात है, 15 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा और 15 मार्क्स का ही आपका पेडागॉजी होगा। मैथ्स में भी आपके पास 15 मार्क्स होते हैं, 15 मार्क्स का पेडागॉजी होगा और 15 मार्क्स का कंटेंट होगा। कंटेंट में आपको क्या है, एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता है। 1 to 5 के अलावा वो 6 तक का भी मैथ्स नहीं पूछता है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है जिसे आप बहुत ईजिली थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने पास उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 15 मार्क्स के तो पेडागॉजी हैं। पेडागॉजी को यदि आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ा है तो आप इसमें 12, 13 स्कोर कर सकते हैं, बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हैं। और 10 तो आप कंटेंट में स्कोर कर ही लेंगे। 10 और 12 ये भी आपका जाता है 20+ में। देखिए यदि आप सोच रहे हैं ना कि मेरा बहुत ही वीक सेक्शन है मैथ्स या फिर बहुत ही वीक सेक्शन है इंग्लिश, तो आप 15 मार्क्स भी उसमें स्कोर कर सकते हैं। वो 15 मार्क्स भी आपको क्वालिफाइंग के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। अब रही ईवीएस की बात, ईवीएस में भी सेम प्रोसेस है। 15 मार्क्स की पेडागॉजी आती है और 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। जो 15 मार्क्स का कंटेंट है आपके पास ईवीएस में, वो आपको कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं होता है। फर्स्ट और सेकंड में ईवीएस नहीं होता है। बचा आपका 3 क्लास, क्लास 3rd, 4th एंड 5th, 3rd, 4th एंड 5th, सिर्फ 3 क्लास बचते हैं और 3 क्लास की ही आपको ईवीएस की बुक पढ़नी होती है, ठीक है। ये बुक्स आपको एनसीईआरटी के ऐप्स पे भी मिल जाएंगी। सिर्फ आपको इन 3 क्लासेस की बुक पढ़नी होती है और कभी भी इनसे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं और उसमें आप बहुत ही ईजिली 13, 14 स्कोर कर सकते हैं। और फिर वही रही पेडागॉजी की बात, तो पेडागॉजी में भी आप बहुत ईजिली 13, 14 स्कोर कर सकते हैं। तो लगभग 25 मार्क्स आपके ईवीएस में आ जाएंगे। ईवीएस बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ईवीएस रह गया, सीडीपी हो गया, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आपको कहीं मार्क्स में हिचक होती है तो वो आपका लैंग्वेज सेक्शन है और मैथमेटिक्स है। अब हम क्या देखेंगे कि जो भी हमने मार्क्स स्कोर किए हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे सीडीपी में 20 मार्क्स, फिर लैंग्वेज 1 में 20 मार्क्स, फिर आपका ये रहा लैंग्वेज 2 में 20 मार्क्स, मैथ में 20 मार्क्स और 25 मार्क्स हमने ईवीएस में। ये हमने क्या रखा है, एक मतलब बहुत ही जनरल क्राइटेरिया रखा है कि यदि आप 40 या 45 डेज की प्रिपरेशन भी करते हैं तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं। आप इससे भी ज़्यादा ला सकते हैं। तो आप इस तरह कितना स्कोर कर ले रहे हैं, 105 मार्क्स। 105 मार्क्स आप बहुत ही ईजिली स्कोर कर पाएंगे। और हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें 90 मार्क्स से मतलब है, क्योंकि सीटेट हमें 90 मार्क्स पे क्या कर दे रहा है, क्वालिफाइड, ठीक है। लेकिन आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है तो आपको अच्छी मेहनत करने की भी बहुत आवश्यकता है। अभी तो सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर आप स्लोली पढ़ना, पर डे 2 to 3 आवर भी पढ़ते हैं तो आप इतना स्कोर कर सकते हैं। और किसी भी सेक्शन से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए, हम सभी सेक्शंस की प्रिपरेशन यहाँ पे करेंगे। ओके, एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। अब हम देखते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट रह गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं अभी सीटेट पेपर 2 के बारे में। सीटेट पेपर 2 जो है वो आपका मिडिल के लिए होता है, 6 to
8। इसमें आपके 3 सेक्शंस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, सबके लिए होंगे। और ये 3 सेक्शन जो पेपर 1 में थे बिल्कुल वही होते हैं, कोई भी अलग सिलेबस नहीं है इसका। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, तो सेम प्रोसेस आपका ये 3 सेक्शन को स्कोर करने में लगेगा। वही चीज़ें आप 25 लाइए। CDP में CDP को मन से पढ़िए बिल्कुल। और CDP सीटेट में फैक्चुअल क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछता है, एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है। तो 25 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 20 स्कोर करिए या फिर 20 अबव स्कोर करिए यदि आपका लैंग्वेज सेक्शन बहुत अच्छा है तो, ठीक है। और रही बात मैथमेटिक्स एंड साइंस की और सोशल स्टडीज़ की, इन दोनों जो मैथ एंड साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस होगा, उनको इस सेक्शन को सॉल्व करना होगा। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल स्टडीज़ का सेक्शन सॉल्व करना होगा। इन दोनों को आपको स्टडी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वो क्या है? NCERT। आप 6 to 8 की NCERT उठाइए और उसको बहुत ही डीप स्टडी करिए, ठीक है, बहुत ही डीप स्टडी करिए। माइनर चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप NCERT को पढ़िए। अभी बहुत समय है, सीटेट में भी दिसंबर जनवरी तक हो, 6 मंथ बिफोर तो इन्फॉर्मेशन होती ही है एग्ज़ाम की, तो आपके पास बहुत समय है। आप बिल्कुल आसानी से 6, 7, 8 की सिर्फ 3 क्लासेस की बुक्स आपको पढ़नी है, आप बहुत आसानी से यहाँ स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी आपके क्या होते हैं, 40 मार्क्स के ही कंटेंट होते हैं और 20 मार्क्स का क्या होता है, पेडागॉजी होता है। 20 मार्क्स की पेडागॉजी की प्रिपरेशन तो हम अपने इस चैनल पे कर लेंगे। बाकी रही आपकी 40 मार्क्स, तो इस 40 मार्क्स को आपको NCERT पढ़ करके ही स्कोर करना है, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, देखिए इसमें भी आपकी स्कोरिंग बहुत इजी है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं सोशल स्टडीज़ NCERT से तो 30 मार्क्स कंटेंट में और 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लेंगे। तो कुल मिला के आपका हो जाता है 45 मार्क्स। 45 मार्क्स आप अपने सोशल स्टडीज़ या मैथमेटिक्स एंड साइंस, इन दोनों में से जो भी आपका सेक्शन है आप उसमें स्कोर करेंगे। और 20 लैंग्वेज में स्कोर करते हैं और 45 जो है वो CDP में स्कोर करते हैं, तो आप इजीली 110 मार्क्स CDP में 110 मार्क्स सीटेट पेपर 2 में भी स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, घबराने की, किसी भी परीक्षा से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा ही स्टडी करिए, लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, ठीक है। फोकस्ड रहिए अपने एम की तरफ, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि पेपर 2 में आपका क्या है, CDP का 30 मार्क्स का सेक्शन है, लैंग्वेज 1 का 30 मार्क्स का सेक्शन है, लैंग्वेज 2 का 30 मार्क्स का सेक्शन है। और आपको ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे मेहनत करने की आवश्यकता है तो वो कौन सा सेक्शन है, मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल स्टडी। ये क्या होते हैं, और में होते हैं। अब ये ना सोचो कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे पेपर 2 के लिए मैथ साइंस और सोशल स्टडीज़ दोनों की स्टडी करनी है, नहीं। ये आप, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप सोशल साइंस पढ़ेंगे, यदि आप मैथमेटिक्स एंड साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस का सेक्शन चूज़ करेंगे अपने लिए, और आप बहुत ही ईजिली इसमें 110+ स्कोर कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर आवश्यकता है तो सही जानकारी की और अच्छे से पढ़ाई करने की आवश्यकता है, सिलेबस बेस्ड स्टडी करने की आवश्यकता है। और एक और चीज़ है आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्या आपका प्रीवियस ईयर पेपर। आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। आप डायरेक्ट सीटेट की साइट से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए और उसकी आंसर की भी डाउनलोड करिए और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर भी लगाना स्टार्ट करिए। देखिए, सीटेट जैसा तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन तो सीटेट के जैसा कहीं होता ही नहीं है, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 2011 से अब तक के 2011 से मैं कैंडिडेट रह चुकी हूँ। जनवरी 30, 2021 की मैंने
2011 से अब तक के जितने भी पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर, मैंने उन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को लगाया और मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया अपने सीटेट में। मैंने दोनों पेपर को सेल्फ स्टडी से ही क्वालिफाइड किया है और आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सीटेट से डरने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है किस चीज़ की? आपको सेल्फ स्टडीज़ की और बहुत ही अच्छे से स्टडी करने की, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिए और आगे बढ़िए। हम ऐसे ही इस चैनल पे सीटेट से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे आपको और धीरे धीरे हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।